तो दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि इंडिया में जो टेररिज्म हो रहा है उसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, सही होगा। अगर ये कहा जाए कि इंडिया में बहुत नशा हो रहा है तो उसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, सही होगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में टर्नओवर और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन कम है क्योंकि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, ये समझना शायद मुश्किल हो सकता है कि सच है या नहीं। लेकिन इसको अच्छे से समझाने की कोशिश की है मिस्टर आशीष चौहान ने, जो कि कोई ऐरे गहरे नहीं लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के MD और CEO हैं। किस तरीके से उन्होंने इस पूरे के पूरे बात को समझाने की कोशिश की है कि पूरी की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन, इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यू क्यों है कम, क्यों है इंडिया इतना पीछे अभी भी, वो सब कुछ इसमें विदेशी ताकतों का हाथ बता रहे हैं। किस तरीके से इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आशीष चौहान जी कहते हैं कि इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। इंडिया में बहुत चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन होती है, पूरे वर्ल्ड में होती है फॉर दैट मैटर। लेकिन जहाँ तक इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो कमोडिटी सेगमेंट की अलग मार्केट है, MCX करें या NCDX करें या कोई और एक्सचेंज के थ्रू करें। लेकिन अगर हम इक्विटी मार्केट के साथ करें तो उसको एक गलत तरीके से देखा जाता है, उसमें उतना वैल्यू नहीं दिया जाता। हालांकि इक्विटी मार्केट मेजरली पैसा कमा के देती है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कमोडिटी मार्केट दिन में चलती है 15 घंटे, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11:55 तक कमोडिटी मार्केट ओपन रहती है। इंटरेस्टेड लोग हैं नहीं लेकिन ओपन है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करें इक्विटी मार्केट की तो सुबह 9, सवा 9 बजे 9:16 पे ओपन होता है, 9:15 पे रादर, और वहीं पे 3:30 बजे बंद हो जाती है। तो एक तरीके से ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 घंटे ही अलाउड होता है। अब उसमें उनका ये कहना है कि ज़्यादातर फॉरेनर्स जो कि एक तरीके से चलाते हैं इकोसिस्टम को, वो खुश हैं कि इतना ही रहना चाहिए इंडिया का स्टॉक मार्केट ओपन। एट द सेम टाइम जो इंडिया के न्यूज़ चैनल हैं जो कि एक तरीके से बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं टर्नओवर को इंक्रीज़ करने में, मार्केट में नए इन्वेस्टर्स को लाने में, और ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो वो भी इस चीज़ को खुश हैं, इस चीज़ को लेके, क्योंकि उनको काम ज़्यादा करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम US मार्केट को देखें तो वो भी सुबह 9:30 खुलती है, 4 बजे बंद हो जाती है। 6.5 घंटे US स्टॉक मार्केट भी खुलती है। हाँ, लंदन स्टॉक एक्सचेंज सुबह 8 बजे खुल के 4:30 बजे बंद होता है, तो एक तरीके से 8.5 घंटे खुलता है। हांगकांग का स्टॉक मार्केट सुबह 9:30 से एक तरीके से 4 बजे तक, तो वहाँ पे भी वो 6.5 घंटे खुलता है। रशिया का स्टॉक एक्सचेंज सुबह 9:30 बजे खुलता है, 7 बजे बंद होता है, मतलब 9.5 घंटे खुलता है। ऑस्ट्रेलिया का सुबह 10 बजे खुल के शाम को 4 बजे बंद कर देते हैं, 6 घंटे ही। टोक्यो जापान सुबह 9 बजे खुलते हैं, 11:30 बजे तक, 2.5 घंटे, फिर आराम करते हैं, आधा घंटा लंच करते हैं, फिर 12 बजे से लेके एक तरीके से 3 बजे तक। तो वहाँ पे भी इतना टाइम नहीं है, 6 घंटे के अराउंड ही इसका ओपन टाइम रहता है। चाइना शंघाई भी अलग नहीं है, शंघाई भी सुबह 9:15 से 11:30, फिर 1 बजे से 3 बजे, वो तो और भी कम है। तो जो एक तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD हैं, नंबर्स इतने अच्छे से मैच नहीं कर पा रहे। एक तरीके से इक्विटी मार्केट को अगर हम कंपैरिजन करें, रशियन मार्केट एक अकेली मार्केट है, 1-2 मार्केट US मार्केट लगा लीजिए थोड़ा बहुत, जो कि 6.5 घंटे से ज़्यादा है, लेकिन मोर और लेस सिमिलर लेवल पे ही चलता है पूरा का पूरा वर्ल्ड स्टॉक मार्केट इन टर्म्स ऑफ इक्विटी। अगर आप कमोडिटी से इसको करेंगे कंपेयर, तो हाँ, कमोडिटी के लेवल पे डेफिनेटली डिफरेंट है, लेकिन कमोडिटी मार्केट एक तरीके से देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट करती है, जबकि इक्विटी मार्केट ऑब्वियसली डोमेस्टिक लेवल पे ही इम्पैक्ट होती है। इक्विटी मार्केट सिर्फ डोमेस्टिक एक तरीके से फैक्टर्स पे ही चलती है, तो ये डिफरेंस भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि वापस अगर बात करें अपने रेगुलेटर्स की, तो सेबी ने कुछ साल पहले कहा था कि 5 बजे तक एक्सचेंजेस मार्केट को खोल के रख सकते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने ये इस चीज़ को, फरमान को वापस ले लिया और कह दिया कि 3:30 बजे ठीक है, उसके बाद मत कीजिए। MSEI मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक अलग से एक्सचेंज है, छोटी एक्सचेंज है, उसने ट्राई किया था ज़्यादा वॉल्यूम अट्रैक्ट करने के लिए। उसने कहा कि मैं ज़्यादा देर तक खुलूंगी, वर्ल्ड मार्केट के साथ चलूंगी, और जो इस पर्टिकुलर एक्सचेंज पे कंपनीज लिस्टेड होंगी इंडिया की, वो ज़्यादा समय के लिए ओपन रह सकती हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। लेकिन सेबी ने वहाँ पे भी प्रेशराइज किया और उन्होंने कहा कि अपना प्लान अबॉर्ट कीजिए, और जो बाकी के एक्सचेंज जिस हिसाब से इक्विटी में चलते हैं उस हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि जो इक्विटी और डेरिवेटिव सेगमेंट है, दोनों के दोनों सेगमेंट लॉन्गर ड्यूरेशन आवर्स के लिए रहना चाहिए, और साथ में पैरेलल ही चलने चाहिए ताकि कोई मैनिपुलेशन होने के चांसेस ना हो। वहीं पे एक एनॉमली, मतलब एक तरीके से एक्सेप्शन भी दिखता है। गिफ्ट सिटी इन गुजरात में एक अलग से एक्सचेंज चलता है इक्विटी का,
हालांकि वो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स के लिए भी ज़्यादातर देखी जाती है। 22.5 घंटे दिन के 24 में से 22.5 घंटे ये ओपन रहता है। इसमें अलाउ है टिक, तो एक तरीके से पता लगता है कि टेक्नोलॉजी है, अवेलेबिलिटी है और पॉसिबिलिटी भी है इस चीज़ को होने की। दिस इज़ वन गुड एग्जाम्पल। लेकिन सर्टेन लेवल पे अभी के लिए 3:30 बजे सब मार्केट बंद कर दी जाती है, क्योंकि बहुत देर से ये प्रथा चलती आ रही है, बहुत देर से टेक्नोलॉजी उस हिसाब से इनेबल्ड है। इसमें अगर चेंजेस करने की कोशिश की जाएगी तो काफ़ी इकोसिस्टम में चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो कि पैसे वाले हैं, मतलब उसमें पैसा लग सकता है, एफर्ट लग सकती है, और अगर कुछ इधर का उधर हो गया तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इस डर से, इस इनसिक्योरिटी से मोस्ट लाइकली से भी अलाउ नहीं करता इस चीज़ को एक्सटेंड करने में। हालांकि कुछ दिन पहले आपको बताया था कि T+2 का रूल चेंज हो रहा है, T+1 हो रहा है। अजय त्यागी जो सेबी के ही चेयरमैन हैं, चीफ है, हालांकि वो एक तरीके से फोकस लग रहे थे कि मैं करना चाहता हूँ, और कुछ दिन तक रहा वो उनका एक जोश जो है। लेकिन फॉरेन मतलब विदेशी ताकतों के प्रेशर में आके अब वो भी थोड़ा ठंडे हो चुके हैं। पता नहीं वो कब आएगा रूल, बात तो कर दी है, लेकिन लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली पैन्स आउट। एंड व्हेन इट पैन्स आउट, और डिजिटल ब्लॉगर पे आपको ज़रूर पता लगेगा, आप देख पाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ये एक अलग पर्सपेक्टिव था बीएसई के चीफ का। अच्छा पर्सपेक्टिव है सर्टेन लेवल पे, लेकिन कॉस्टली है, थोड़ा महंगा पर्सपेक्टिव है। लेकिन इसमें कोई डाउट ही नहीं है, अगर ज़्यादा समय तक ट्रेडिंग रहती है तो ज़्यादा ट्रेडर्स आने के चांसेस हैं। जो ट्रेडर्स हैं आज की तारीख में वो ज़्यादा देर तक ट्रेडिंग कर सकते हैं, और जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनके ऊपर ज़्यादा देर तक ट्रेडिंग हो सकती है। तो टर्नओवर भी बढ़ेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑब्वियसली अलग फैक्टर है, लेकिन कमोडिटी के साथ उसको मैच करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट 16 घंटे खुलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, ये भी ज़रूर बताइए। आपकी राय, आपकी फीडबैक एक्चुअल ग्राउंड से आती है, पता लगता है कि जो एक्चुअल ट्रेडर है वो किस तरह से इस चीज़ को समझता है। बाकी चीज़ों को भी जो हम इस पर्टिकुलर चैनल पे और डिजिटल ब्लॉगर पे आपके लिए कवर करते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि 6.5 घंटे रोज़ के बहुत हैं? एक तरीके से हफ्ते के 6.5 इंटू अगर आप 5 करेंगे तो अराउंड 32 साढ़े 32 घंटे बनते हैं। तो अगर पूरे हफ्ते में 32.5 घंटे ट्रेडिंग अलाउड है, अगर 2 घंटे भी एक्स्ट्रा कर दिए जाएंगे उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। तो दोस्तों भारत की ओए होए शर्मा गई का। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जानने की कोशिश करने के लिए गलत जा रहा हूं। कोई बात नहीं, शुरू से No, God, please, no, no! जो एक तरीके से